MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। फॉर्मेट पेंटर कमांड के प्रयोग से किसी भी शब्द, वाक्य, इमेज या फिर वीडियो में जो डिजाइन या फॉर्मेटिंग आपने दी है वही की वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे शब्द, वाक्य, इमेज या फिर वीडियो पर आप लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये कॉपी पेस्ट कमांड की तरह काम नहीं करता, क्योंकि कॉपी पेस्ट कमांड डेटा को कॉपी करता है और फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट को कॉपी करता है। हमने पहले से एक प्रैक्टिस शीट बना रखी है और उसमें कुछ इमेजेस भी इंसर्ट कर रखी हैं। अब यहाँ पर ये जो इस स्लाइड पर टेक्स्ट है और इमेज है, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी कलर हमको चाहिए वो चुन लेंगे। ये हमने कलर चेंज कर दिया। अब हम फॉन्ट साइज थोड़ा इसका बड़ा करना चाह रहे हैं। ये हमने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है। इसका स्टाइल बदल देते हैं। इसको बोल्ड करके हमने इटैलिक कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इस पिक्चर की इमेज पर बॉर्डर डाल दें। उसके लिए फॉर्मेट में पिक्चर लेआउट में जाकर के हमने ये बॉर्डर चुन ली है और अब हम इसमें रिफ्लेक्शन इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। तो पिक्चर इफेक्ट्स में जाकर के जो भी रिफ्लेक्शन ठीक लगे वो हम डाल सकते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन इफेक्ट इसमें डाल दिया। नीचे आपको दिख रहा है पिक्चर का ये जो इमेज है इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर एनिमेशन भी डाल देते हैं। उसके लिए पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एनिमेशंस में जाकर के जैसा हमको एनिमेशन चाहिए वो यहाँ से चुन सकते हैं। इसी तरह इमेज पर भी हम एनिमेशन डाल देते हैं। इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ हम एनिमेशन देते। इतने चेंजेस हमने इसमें कर दिए हैं। अभी देखिए स्लाइड पर हमने ये एनिमेशन दिया है तो ये साइड में आप देख सकते हैं, स्लाइड के साइड में एक स्टार आ गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्लाइड पर एनिमेशन आपने सेट किया है। यहाँ हम आपको एक बात बता दें, फॉर्मेट पेंटर से एनिमेशन कॉपी नहीं होता है। आपको हर स्लाइड पर अलग से एनिमेशन इंसर्ट करना होगा। यहाँ नीचे वाली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं हमने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है। तो चलिए अब फॉर्मेट पेंटर की सहायता से इन स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले सभी स्लाइड्स के टेक्स्ट को हम एक जैसा कर लेते हैं। उसके लिए हमने जिस स्लाइड पर फॉर्मेटिंग की है उसमें से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंटर का, उस पर क्लिक करें। अब जिस स्लाइड पर हमको ये फॉर्मेटिंग चाहिए उस स्लाइड पर जाकर उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोनों टेक्स्ट अब बिल्कुल एक जैसे हो गए। ये टेस्ट स्लाइड 1 और ये टेस्ट स्लाइड 2। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली वाली स्लाइड है इसमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइनमेंट में है, जबकि हम तीसरी स्लाइड पर जहाँ हमने ये फॉर्मेट कॉपी किया है यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट नहीं है। ये हमको अलग से करना पड़ेगा। इसको हम फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं। अभी देखिए ये अलाइनमेंट भी बराबर हो गया है। इसी तरह अब हम इमेज की भी सेम फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके लिए इमेज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। अब दूसरी स्लाइड जिस पर कि हमको ये फॉर्मेटिंग चाहिए उसकी इमेज पर क्लिक करें। ये देखिए जिस तरह के बॉर्डर और रिफ्लेक्शन पहली इमेज पर था वही इफेक्ट दूसरी इमेज पर भी आ गया है। जिस तरह से टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने मैन्युअली ठीक किया था उसी तरह से इमेज का अलाइनमेंट और साइज भी आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा। अब यदि आप 2 या उससे अधिक स्लाइड्स पर काम कर रहे हैं तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर डबल क्लिक करके उसे एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। हम ये भी करके देख लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर डबल क्लिक करिए। अब जितनी भी स्लाइड्स हैं उनके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाइए।
ये देखिए, जैसे जैसे हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मेटिंग होती जा रही है। इसी तरह हम सभी इमेजेस की फॉर्मेटिंग भी एक जैसी कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम एस्केप की दबाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी इस ऑप्शन को यूज कर रहे थे। तो एस्केप की दबा करके हम इस ऑप्शन से बाहर आ गए। अब जिस स्लाइड पर हमने इमेज की फॉर्मेटिंग कर रखी है वहां से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। अब जिस जिस इमेज पर फॉर्मेटिंग करनी है उस पर क्लिक करते जाएं। ये देखिए, सभी इमेजेस की फॉर्मेटिंग होती जा रही है। अब कंट्रोल Z से हमने इसको वापस नॉर्मल कर लिया है। अब हम आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए भी फॉर्मेट पेंटर यूज करना बता देते हैं। इस स्लाइड में हम कुछ शेप इंसर्ट कर देते हैं। उसके लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और शेप्स में जाकर के यहाँ से कोई भी शेप चुन लेंगे। हमने शेप चुन लिया है। अब यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, जो शेप हमने चुना था वो यहाँ पर आ गया है। अब ये जो स्माइली हमने चुना है इसको कॉपी करके 3 और स्माइलीज बना लेते हैं। अब हम इनमें से एक की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये हमने इसको कलर कर दिया है। इसकी बॉर्डर हमने जो है वो मोटी कर दी है। यहाँ पर हम इसमें ग्लो इफेक्ट भी डाल रहे हैं। अब बाकी के जो 3 स्माइलीज हैं उनको भी सेम फॉर्मेटिंग देने के लिए पहले हम इस फॉर्मेट किए हुए स्माइली को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। इन 3 कीज को एक साथ प्रेस करने पर फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। अब दूसरे स्माइली को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V कीज को प्रेस करें। ये देखिए, अब दोनों स्माइलीज एक जैसे हो गए हैं। इसी तरह से बाकी बचे 2 स्माइलीज को भी आप सेम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में